Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आदि जी ये बताओ ये हो क्या रहा है दुनिया में कि अब जो है वो पूरा हमारा पंचमक्कार तत्व जिसको हम लेफ्ट लिबरल भी कहते हैं कई बार लेली क्लास वो मिलके वो नरेंद्र मोदी से लड़ने की बजाय वो ट्रंप से लड़ने लगा है सीधे सीधे। इकोसिस्टम वही है ना सर, और एनिमी भी कॉमन है। ट्रम्प का भी आज वो एनिमी वही है। आज एक वो है क्या ब्रोथल ऑफ करेज तो पूरा डोज के खिलाफ ही खड़ा हो गया कि साहब डोज झूठ बोल रहा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है और ये कोई नहीं सर, 21 मिलियन फैक्ट चेक कर डॉलर रहे जो हैं है सर। वो इंडिया आप को नहीं मिले, ये बांग्लादेश को मिले। नहीं, आप गलत समझे हो सर, एकदम रॉन्ग। वो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं सर। They are fact checking Trump and Elon Musk, is it? हाँ, दे आर फैक्ट चेकिंग। तो वो अभी ग्लोबल फैक्ट चेकिंग सेंटर बनने वाला है हमारे लेली गैंग के बीच में, और वो दुनिया में जब भी कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज होगी उसके ऊपर फैक्ट चेक करके वो राजदीप सरदेसाई और इन सबको फोन करेंगे कि भाई साहब ये हो गया है इस कंट्री के अंदर, आप जरा इसके ऊपर फैक्ट चेकिंग करके बता दो, फिर हम डोनाल्ड ट्रंप को जरा रिपोर्ट देंगे, नहीं तो उससे पहले हम रिपोर्ट नहीं देंगे। सो जो DNI है आपकी तुलसी गाबर्ट जी, वो डायरेक्टली इन टच में है राजदीप जी के और इंडियन एक्सप्रेस के और सागरिका जी के। तो जब तक इनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आएगा सर, तो वो प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग अब से अगली बारी नहीं करेंगी। यूएस की तरफ से एक अपॉलॉजी आया है, तो क्योंकि मोदी जो है ना सर, मोदी डीप स्टेट का एजेंट है, और ऐसा एजेंट है सर कि सोरोस एक तरफ सपोर्ट भी करता है उसको, और दूसरी तरफ मतलब कवर शो दिखाने के लिए, कवर शो मतलब ऐसा कवर शो दिखाता है सोरोस कि देखो मैं मोदी को हटाना चाहता हूं, तो वो भी करता है। वो तो सिर्फ दिखावा है सर कि एक आधा बिलियन डॉलर से क्या कुछ होता है, दिखावे के लिए वो सब करता है। लेकिन मोदी ने सोरोस के पूरे नेटवर्क को यूज करके भारत के अंदर रजीम चेंज कराया था 2014 में। आपको ये जान के बड़ी वो होगा। तो आप ये देखें सर, अभी तो तब तो यूएस एड जो था वो तो इंडियन गवर्नमेंट को भी मिलियंस ऑफ डॉलर दिया करता था जी सर, 205 मिलियन बाद में। डॉलर, अब तो सुना 215। केवल 1 मिलियन डॉलर दिया है पिछले 10 साल में। ये नहीं सब नहीं, क्या हो रहा है? इट इज 1 बिलियन। वो वहां उस टाइम पे तो सर 2.5 बिलियन 3 बिलियन कोई प्रॉब्लम नहीं था, आजा आजा आने दे। एंड ये तो सर बुक्स पे है। ओनली 1.51 मिलियन टू डायरेक्टली टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी बाकी वो जो लोग हैं उनका 2.1 बिलियन से बढ़ के अब 2.5 बिलियन हो गया एनजीओज का, और एनजीओ। एनजीओज में बढ़ावट हुई है, तो ये तो आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कहां पर क्या है। तो मोदी बड़ा सुपरस्टार है सर। भाई इट वो इज ऐसा सो माइंड बॉगलिंग। वो जो वेब है ना पूरा ऐसा इंटरकनेक्टेड है कि आप तो कोई भी ये जो लेफ्टिस्ट एनजीओ है कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो कहीं ना कहीं से यूएस एड या स्टेट डिपार्टमेंट या इनके पैसे से नहीं चल रहा हो। एवरी एनजीओ हैज इट्स फिंगर इन द पाई। किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का डायरेक्ट है यूएस एड से, किसी का यूएस एड के फंडेड जो है उनसे है, किसी का फंडेड के फंडेड से है। माय गॉड, इट्स जस्ट देखिए माइंड सर, एक बॉगलिंग। चीज यहाँ पर क्लैरिफाई करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि यूएस एड इतना ये सब करता था इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, एंड आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा आइडिया था वो तो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। नाउ यूएस एड का भी जो चीज निकली है, इट इज लाइक अ मदरशिप, ठीक है। और ये चीज तो इवन अमेरिकन को शॉकिंग थी, बिकॉज दे आल्सो डिडंट न्यू कि यार ये तो सारे जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रहे हैं। इनको लगा था जॉर्ज सोरोस इनको पैसे देते हैं। इट इज द अदर वे अराउंड। दे आर गिविंग मनी टू सोरोस, दे आर गिविंग मनी टू द फोर्ड फाउंडेशन, दे। सो ये मदरशिप है सर। ये आइडिया किसी को था नहीं इसके बारे में कि एक मदरशिप ये है। नो, यूएसएआईडी काम करता है सर एक जगह के नाम अंडर, इसका नाम है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CFR जिसको बोलते हैं, जिसमें जिसका जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है यूके के अंदर, जिसको बोलते हैं चैटम हाउस, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। तो चैटम हाउस तो हमको पता ही है, बड़ा फेमस एंटिटी है। ये लोग सर देखिए यूएसएआईडी के अंदर अब ये एनजीओज कहां से घुसते हैं, बिकॉज एनजीओज वुड पार्टनर ऑन टू दीज प्रोग्राम्स। ये लोग लॉबी करके पार्टनर करते थे इन प्रोग्राम्स के अंदर, एंड उस प्रोग्राम में पार्टनर करके देन दे वुड एक्चुअली गो अहेड एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो एनजीओज थे सर, दीज एनजीओज बेसिकली वर्क मोर विथ ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये सब लोग हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के तहत तो जो पैसे सोरोस को जैसे यूएस एड ने दिए, उसमें से किकबैक आता है, जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने रेफर करा है जिस चीज को। सो किकबैक आता है बंदे को, जो साइन करता है पेपर, उसके पास थोड़े पैसे वापस आते हैं, फिर इट इज लेट गो ऑफ दीज गाइस कि करो यार तुमको जो करना है टाइप्स।
एंड इन लोगों ने जिस तरह से वेब बनाया है सर, आप आई मीन इट इज अमेजिंग। आप अभी वो एडीआर करके जो है प्रशांत भूषण साहब, जिसको जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, अब सुप्रीम कोर्ट वो केस नहीं लेना चाहता क्योंकि पता है सुप्रीम कोर्ट को भी भाई नाक कटेगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने एक बार ही तो मना कर दिया कि भाई साहब डोंट क्रॉस योर लाइन। ठीक है, सितंबर 2023 में जब वो बिल लेके आए तो उससे तो मना हो गया था कि डोंट क्रॉस योर लाइन, ये आपकी जगह नहीं है, आप अपना काम करिए। दोबारा ये लोग लेना नहीं चाहते, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट देव गॉट एंड एफर्ट दैट देव गॉट कि वो बिल को दोबारा दे कीप फाइटिंग इट। सो ये सर चक्कर क्या है इनका, दे आर जस्ट सो एरोगेंट। एंड ये बंद नहीं हुआ है, लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, मीडिया का के ऊपर भी जो कंट्रोल हुआ है, ओनली यूएसएआईडी इज ब्रोकन सर। यूएसएआईडी के बाद अभी तो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये घुसे नहीं है, किसकी इंडिपेंडेंट फंडिंग थी बाय द वे, जो जिसके दो आउटलेट्स है, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट, डेमोक्रेट्स का और रिपब्लिकन्स का। जो रिपब्लिकन्स का ब्रांच है जिसने बांग्लादेश में रिजीम चेंज करा है बाय द वे। सो इट्स सो फनी, यू नो, वो आईआरआई है ना, वो आईआरआई वाज द मेन। सो दीज गाइज आर सर, ये यूनिपार्टी है, बीच में सब कॉमन इंटरेस्ट में काम करते हैं, एंड इन सबको पैसे बनाने की मशीन है। एंड यही चीज आप वहां पर ट्रंप का ट्वीट जो है यूक्रेन में, जो उसने एक लंबा चौड़ा सा रैंट मारा है रात को यूक्रेन के बारे में जो मारा है, उसने जो एंड में क्या बोला है, ज़ेलेंस्की वांट्स टू कीप दिस ग्रेवी ट्रेन रनिंग। नाउ ग्रेवी ट्रेन का मतलब पैसे बनाने का पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी चल रही है वहां पर, एंड दैट इज वेरी क्लियर। सो दिस होल थिंग आइडियोलॉजिकल तो कितना है मुझे पता नहीं सर, टू मी इट लुक्स लाइक अ कवर स्टोरी जहां पर पैसे बन रहे थे लोगों के, दबादब पैसे बन रहे थे। नाउ इफ यू लुक एट इट, $21 मिलियन से आप भारत में घंटा नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये $21 मिलियन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 12 बिलियन का इंफॉर्मेशन मेरे पास है। $12 billion is what was put into to bringing Modi to 240. टारगेट वाज 180, 60 सीट्स का डिफरेंस पड़ा है। टारगेट इनका था कि मोदी साहब आके कहीं 180 पे अटके, उसके बाद एक ढीली ढाली सी कोalition बने और पीछे से फिर हम सबक सिखाएं, या फिर एकदम हारे और हमारी लॉयल कोalition वहां पर कोalition बने, वहां पर भी कोई इनको मेजोरिटी नहीं चाहिए थी कि दूसरी पार्टी को मेजोरिटी बन जाए। That they don't want. They always want a loose coalition जहां पर ये बीच में infiltrate करके अपना गेम कर सके। That's what they wanted. वो पूरा गेम आउट हो गया। एंड जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि भाई they wanted to elect someone else, I mean, how much more clearer can Not it only get? he's saying कि भाई wanted to elect someone else, और ये भी कह रहा है कि साहब के किकबैक्स भी हैं साथ में। जी, और वो किकबैक्स मैंने बताया सर, जितना $1 जाता है 25-30 सेंट वापस आता है। That is how the game is. $1 in, 25-30 cents come back. Straight simple. उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज द ग्रेवी ट्रेन जो है सर इनकी, इट इज नॉट अ सिंपल ग्रेवी ट्रेन। अब यू नो जो छोटा वाला चोर होता है ना, जो सड़क पे चोर होता है, जो नेटवर्क होता है चोरों का, अगर वो 50 रुपए का कोई चीज चुराता है तो उसमें से 30 रुपए तो उसको ऊपर देने पड़ते हैं, बिकॉज वो प्रोटेक्शन के लिए उसको ऊपर तक जाता है वो। फिर इनका भी वही गेम है सर, ऊपर तक पैसे आते थे। यूएसएआईडी में से सर कुछ रिकॉर्ड्स ये कहते हैं दैट 93 मिलियन डॉलर्स जो बाइडेन के अपने अकाउंट में गए हैं, 93 मिलियन डॉलर्स, 86 मिलियन डॉलर्स गए हैं नैन्सी पेलोसी के अकाउंट के अंदर, इलान उमर के अकाउंट के अंदर 45 मिलियन डॉलर्स गए हैं सर, 45 मिलियन डॉलर्स, कैन यू इमेजिन दिस? एंड ये लोग सर इस तरह काम करते हैं, सो देव गॉट दिस ग्रेवी ट्रेन्स रनिंग। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि देर आउट ऑफ पावर, आउट ऑफ पावर तो ट्रंप के सेशन 1 में भी थे, उसमें भी ये चप्पा करके पैसे बना रहे थे, सो दे वर प्रीटी हैप्पी अबाउट इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो ट्रंप थोड़ा सा उसको अकल आ रही थी उस टाइम पे तो भगाना था उसको, अब नॉर्मलिटी था ट्रंप। इस बारी वो फुल लास्ट में आया, उसको पता है ये साले बिफोर दे डू एनीथिंग आई एम गोना किक देम। अभी तो सर घुसा है वो डिपार्टमेंट ऑफ एफबीआई के अंदर, ठीक है, आकाश पटेल। अरे ठीक है, भाई, जो अभी वो कल जो है घुसेगा वो पेंटागन के दोनों अंदर। तरफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की दोनों तरफ का जो मेल्ट डाउन था वो देखने वाला है। मिच मैककॉनेल ने तो अनाउंस कर दिया कि नाउ ही विल नॉट रन फॉर सेनेट एनीमोर।